नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। कांग्रेस के युवा नेता जो फिलहाल मात्र 50 साल के हैं, नाम तो आप सबको पता ही होगा, राहुल गांधी, जिनकी चर्चा अब देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होती है। यहाँ तक कि बराक ओबामा ने भी उनको अपनी किताब में जगह दी और तारीफ करते हुए कहा कि वो अपरिपक्व नेता हैं। विदेशी बेइज्जती होने के बाद उनके गठबंधन के एक नेता शरद पवार ने भी कहा था कि देश में जब राहुल गांधी को एक नेता के रूप में स्वीकार किए जाने का सवाल उठता है तो उनमें निरंतरता की कमी दिखाई देती है। यानी राहुल गांधी कांग्रेस के वो राजकुमार हैं जिन्होंने देश विदेश में अपना नाम कमाया। अब नाम तो कमाया, फिर चाहे वो बदनामी में ही क्यों ना हो, नाम तो चल ही रहा है। राहुल गांधी के विज्ञान को समझना भी इतना आसान नहीं है। आलू से सोना बनाने वाले वैज्ञानिक के रूप में ख्याति पाने के बाद इन्होंने खुद अपनी बेइज्जती फिर से करा ली। अब राहुल गांधी के मुख से जो बात निकली है उससे उनकी अज्ञानता और अपरिपक्वता का एहसास आपको खुद ही हो जाएगा। वैसे कहते हैं कि जुबान से निकला हुआ शब्द और बाण से छूटा हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, इसलिए एक एक शब्द सोच समझकर बोलना चाहिए। पर राहुल गांधी पर यह मेथड लागू नहीं होता। दरअसल कृषि कानून को लेकर कांग्रेस हो हल्ला मचा रही है। इसी सिलसिले में राहुल गांधी और अन्य विपक्षी राष्ट्रपति कोविंद से मिलने गए और यहीं उन्होंने बड़ी गलती कर दी। अब खुद सोचिए कि किसान भी कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं और राहुल गांधी जी अभी भी इसे बिल ही मानकर चल रहे हैं। अब किसानों को तो पता नहीं, पर राहुल गांधी की समझदारी पर किसी को कोई शक नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि उनका नाम विदेशों तक है। अब राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद वो बाहर आए और उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। आप भी सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। ये जो बिल पास किए गए ये किसान विरोधी बिल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिए जाए। सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। किसान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको समझ आ रही है बात कि अगर वो आज कॉम्प्रोमाइज़ कर गए तो उनका हिंदुस्तान में कोई भविष्य नहीं रहेगा। उनको बहुत क्लियरली ये बात समझ आ गई है कि अगर वो आज नहीं खड़े हुए, और मैं किसानों से कह रहा हूं, अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो फिर आप कभी नहीं खड़े हो पाओगे और हम सब आपके साथ हैं। आप बिल्कुल घबराइए मत, हम सब आपके साथ खड़े हैं। आपको कोई पीछे नहीं हिला सकता। आप हिंदुस्तान हो। आप आखिरी वाक्य पर गौर कीजिए। हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं और हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं करते। अब सवाल तो उठता ही है कि क्या राहुल जी ये भूल गए कि बिल और कानून में अंतर होता है, या फिर राहुल गांधी को देश के संविधान पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो एक कानून को बार बार बिल कह रहे थे। यहाँ तक कि हमारे अन्नदाता भी इसे कानून बता रहे हैं। पर राहुल बाबा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकलेगा। वैसे आपको बता दें, जब देश की संसद या राज्य की विधानसभा में किसी नियम के लिए प्रस्ताव रखते हैं या फिर किसी विषय को प्रस्तावित करते हैं तो उसे विधेयक या फिर बिल कहकर पुकारा जाता है। लेकिन जब संसद या विधानसभा में इस विषय पर सर्वाधिक मतों से पास हो जाता है तो उसे पारित कर दिया जाता है, तो वो बिल को अधिनियम यानी कि कानून का दर्जा प्राप्त हो जाता है। और राहुल जी अभी भी इस कानून को बिल ही कह रहे हैं। अब राहुल जी कुछ भी बोले, हमें क्या। वैसे राहुल जी के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक आप बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।